ये जो अन्यत्र धर्माद है पूर्वोक्त तो प्रश्न से भिन्न नहीं है। ब्रह्मसूत्र पर भी इस पर का अधिकरण है, इसीलिए अस्ति नास्ति जब प्रश्न डाला गया था उससे भिन्न लग रहा है। शब्दावली तो बिल्कुल अलग है। अन्यत्र धर्माद अस्थिति चैक्य नायम अस्थिति चैक्य जो कहा गया था मरणोत्तर कालीन की बात थी, उससे बिल्कुल ही अलग शब्दावली है। इसे बिल्कुल अलग ही प्रश्न मालूम होता है। तो ब्रह्म सूत्र की बातों को याद रखते हुए आनंदकार संकेत कह रहे, देखिए अतएव वरदान व्यतिरेकेण अपूर्वयम प्रश्न नाशंकनीयम। इसलिए वरदान से व्यतिरेकेण, जब वरदान के अंतर्गत मांगा गया था प्रश्न मरणोत्तर काल में आत्मा रहता है या नहीं रहता है, विवादग्रस्त है, ये प्रश्न था, उससे यह अलग प्रश्न है, ऐसी आशंका न करें। क्योंकि पूछे हुए प्रश्न का ही दूसरे शब्दों से पूछा जा रहा है। पूर्व पृष्ठ से यथातथ्य प्रश्न पृष्ठ से वस्तु विशेषणांतर ज्ञान साधन वक्तुम इत्यर्थ। आंधी पूर्व पृष्ठ का ही जो पहला जो पूछा गया था एक बार, उसी को पुनः प्रश्न करने का क्या प्रयोजन है वो बता रहे। उसका प्रयोजन है कि यथातथ्य प्रश्न पृष्ठ वस्तुनः, पृष्ठ वस्तु जो है यथार्थ वस्तु है। केवल जीव भाव से मतलब नहीं, जीव का वास्तविक स्वरूप पूछने से तात्पर्य। मरणोत्तर काल में आगमापाई जीव की बात कह रहे हैं आप, ये न सोचिए यमराज जी। आगमापाई परिच्छिन्न जो उपाध्यवच्छिन्न उपाधि विशिष्ट जीव के बारे में मेरा प्रश्न नहीं है। इस जीव का वास्तविक स्वरूप के बारे में मेरा प्रश्न है, ये नचिकेता बताना चाह रहा है। एक बात और ये विशेषणांतरों को जो दिया, फिर क्यों दिया यहां पर? ज्ञान साधन वक्तुम इत्यर्थः। विशेषणांतर है नैषा इत्यादि मतिरापने, जो पहले कह दिया नैषा मतिर तर्केण मतिरापनया इत्यादि पूर्वोक्त आचार्योपदेशादि रूप साधनापेक्षया भिन्न प्रकार का प्रणवोपास्त्यादि रूपम ज्ञान साधन उपदेष्टुम इत्यर्थः। केवल आचार्य उपदेश आदि साधन ही नहीं कि आचार्य उपदेश कितना भी करेगा दिमाग में कुछ नहीं जाएगा, सुनेगा हाँ बढ़िया बढ़िया, अपने आप को ब्रह्मज्ञानी समझते रहेगा, लेकिन रहेगा वही मूर्ख, अज्ञानी रहेगा, झूठ छल कपट बेईमानी ये सब करना छोड़ेगा नहीं, और अपने ऊपर से ब्रह्मज्ञानी समझते रहेगा। ये उठपटांग भाव बनी रहेगी। क्यों? क्योंकि इस ब्रह्म विद्या जो आचार्य मुख से सुना हुआ पचेगा तब जब प्रणव की उपासना करेंगे। ज्ञान का साधन है और ज्ञान को पचाने का भी साधन है, दोनों का साधन ओम है, ये भी बताना जरूरी था। और वो बात कैसे निकलेगी, इसलिए जानकर इस तरह का प्रश्न डाल दिया। प्रश्न को ही एक नए विशेषणों से प्रस्तुत किया दोबारा नचिकेता ने स्थापित करने के लिए। आज जो क्योंकि पूर्व में जो कहा गया था अनन्य प्रोक्ते गतिरत्र नास्ति इत्यादि बता दिया, ठीक है आचार्य के द्वारा सुनना चाहिए। आचार्य विद्या साधिष्ठा भवति आचार्यवान पुरुषो वेद, अनेकों श्रुति स्मृतियां कह रही हैं, वही एक मुख्य साधन नहीं है, किंतु वास्तव में वह जितना महत्वपूर्ण उतनी ही महत्वपूर्ण दूसरे साधन क्या है? प्रणव उपासना। भिन्न प्रकार हम आचार्य उपदेशादि रूपा जो साधन की अपेक्षा से भिन्न प्रकार के साधना, क्या साधना? ज्ञान साधन। प्रणवोपास्त्यादि रूपम ज्ञान साधना उपदेष्टुम, प्रणवोपासनादि रूपा जो ज्ञान की साधना है उसको उपदेश देने के लिए ही यह प्रश्न को दोबारा उसने डाला दूसरे शब्दों से। भाष्य अन्यत्र धर्मात्, धर्मात् ने शास्त्रीय धर्मानुष्ठानात्, शास्त्रीय जो धर्मानुष्ठान, तत्फलात्, केवल धर्मानुष्ठान कर्म से ही नहीं, कर्म का फल से भी, और तत्कार के भ्यश्च पृथक भूता, और फल का और कर्म का दोनों के जो कारक है उन कारकों से भी जो अलग तत्व है वह ब्रह्म तत्व के बारे में आप मुझे बताइए। पृथक भूता और क्या कहते हैं? तथा अन्यत्र धर्मात्, इसी प्रकार से अन्यत्र अधर्मात्, अधर्मात् अन्यत्र, अर्थात अन्यत्र उसका विपरीत लेना। धर्मा से क्या लिया था आपने? शास्त्रीय,
कर्म, उसका फल और उसके कारक। उसी प्रकार से अधर्मात्मा ने अशास्त्रीय कर्म अनुष्ठान, उनका जो फल और उनके कारक, उन सब से भी जो पृथक भूतम, अन्यत्रस्मात् कृता कृतात्, अन्यत्रस्मात् कृता कृतात्, कृतम कार्यम, कृतम कर क्या कार्य स्थूल जगत, अकृतम कारणम माने सूक्ष्म जगत। स्थूल प्रपंच कार्य है और सूक्ष्म प्रपंच कारण है। इन दोनों से भी अस्माद अन्यत्र, इन दोनों से भिन्न विषय भूता हुआ तत्व है, उसके विषय में आप मुझे बताइए। और क्या कह रहे हैं, किंच अन्यत्र भूताच्च अतिक्रांत कालात् भव्याच्च भविष्यतश्च कालात् तथा वर्तमानाच्च, कालातीत है वो, भूत भविष्य वर्तमान से भी जो परे, ऐसा जो तत्व है, ऐसे जो जिसको आप जानते हैं कालत्रय ये न परिच्छिद्य है, कालत्रय से जो परिच्छिन्न नहीं है, कार्य कारण से भिन्न का मतलब क्या, वस्तु से परिच्छिन्न नहीं है, है ये नहीं। कार्य और कारण क्या है, वस्तु है, स्थूल जगत और सूक्ष्म जगत, और ये क्या है, वस्तु है, उससे परिच्छिन्न नहीं है, कहने का मतलब हुआ। और वेदादि विहित अविहितों से प्राप्ति भी नहीं है, ये भी स्थापित कर दिया, देशतः परिच्छिन्न भी नहीं है। क्योंकि वेद विहित कर्म या वेद निषिद्ध कर्मों के द्वारा प्राप्ति क्या है, परलोक या अधोलोक। वेद विहित कर्मों से ब्रह्मलोक तक सब कुछ प्राप्त कर सकते हो, और वेद निषिद्ध कर्मों से नरक तक आसानी से जा सकते हो, कोई दिक्कत तो है नहीं जाने के लिए, दोनों रूट खुले हैं। इसलिए अन्यत्र धर्मात क्या है, ये देशता परिच्छेद के लिए, अन्यत्र अस्मात् कृता कृतात् वस्तु परिच्छेद रहित के लिए, अन्यत्र भूता चौव्याच काल तक परिच्छेद की रहितता के लिए। माने देश वस्तु काल इन तीनों से जो अपरिच्छिन्न वस्तु जो तुम जानते हो वह आप मुझे बताइए, जो आप जानते हैं सो आप हमें बताइए। ये वास्तविक है कि आपके अर्थ यही हो सकती है, यहाँ देशता परिच्छिन्नता से रहित हो, वस्तुतः परिच्छिन्नता से रहित हो और कालतः परिच्छिन्नता से रहित हो, ऐसा जो वस्तु का आप अनुभव करते हो, जानते हो, समझते हो, वो आप हमें उपदेश दीजिए, यही अर्थ हो सकती है। नीचे से टीका टिप्पण में भी देखो, जानासी तत्वदेदी न सर्वव्यवहाराती तत्व मुक्तम, एक तरफ से आप क्या कह दिया, देश का उस परिच्छिन्न रहित का मतलब क्या है, सकल व्यवहार अतीत हो गया, और उसको तुम बोध कैसे कह रहे हो, पश्य से कैसे कह दिया, यद तत्पश्यसी तद्वद, ये कैसे हो सकता है, जो देखा जाए तो वो कैसा होगा, देश तक काल तो परिच्छिन्न नहीं होगा, अपरिच्छिन्न तो होगा नहीं ना। और अगर बोला जाए वद बोल रहे हो, नचिकेता से कैसे बोल रहा है, एक तरफ से तो कह रहा है मुझे वो चीज के बारे में अनुभव करना है, जानना है जो कैसा है, देश वस्तु काल से परिच्छिन्न से रहित है, और कह रहे उसको तुम देख रहे हो, अनुभव कर रहे हो, और तुम हमें बोलो, परस्पर विरोध हो गया, परस्पर विरुद्ध बात है। इसे टिप्पणी देखो, सर्वार अतीतत्व मुक्तम यस्य तस्यैव ज्ञान वदन विषयत्वोक्ति, उसी के बारे में तुम ज्ञान और वदन, पश्य ज्ञान अनुभूति और वदन विषयत्वोक्ति विप्रतिषिध्यते, परस्पर विरुद्ध हो गया कि नहीं हो गया। उसको जानना या अनुभव करना और उसके बारे में बोलना असंभव है, विप्रतिषिध कथन कर रहे हो आप, ज्ञान अवधने और व्यवहार रूपत्ता, क्योंकि ये कथन करना और अनुभव करना दोनों ही व्यवहार है, व्यवहार होने से वो वस्तुतः कालतः देश तो परिच्छिन्न नहीं होगा, अपरिच्छिन्न तो हो नहीं सकता। यदि चेत न सर्वव्यवहार इत्यनेन न, आप सर्वव्यवहार अतीत तुम जो कहा गया हमारे यहाँ भी, यहाँ कि तीनों परिच्छेद से रहित होने का मतलब सर्वव्यवहार अतीत, सर्वव्यवहार अतीत का अर्थ क्या, वो भी समझो थोड़ा, क्या कहना चाहते हैं सर्वव्यवहार शब्द से। इत्यनेन क्रिया कारक व्यवहार सैव शुद्धात्वक्षया निरस्यमानत्वा, इतना हमारा कहना है, क्रिया कारक व्यवहार नहीं होता, मैंने आत्मानुभूति के लिए कोई क्रिया नहीं करनी है, कोई कारकों की अपेक्षा नहीं है, ऐसा जो आप अनुभव कर रहे हैं, आप यद तत्पश्यसी तद्वद का मतलब आप जिस चीज का अनुभव कर रहे हैं ऐसा चीज होनी चाहिए वह जिसमें क्रिया कारक आदि की अपेक्षा नहीं है।
तीनों से अपरिच्छिन्न का हमारा तात्पर्य है। सर्वभार अतीत का मतलब यह है कि क्रिया कारण का निरपेक्ष जो शुद्ध वस्तु वह यदि आपके अनुभव में आ रहा है, उस वस्तु के बारे में हमें कथन करना। वह वस्तु अनुभूय नहीं है, अकथनीय नहीं है, उसका अनुभव होता है, उससे कथन भी हो सकती है। यही क्या वह अनुभव साक्षात है, क्रिया कारक निरपेक्ष है। वह कथन भी इसलिए ऐसा होगा, लक्षक शब्दों से होगा, वाचक शब्दों से हो नहीं सकता। कभी उसको ब्रह्म का लक्षण आप नहीं कर सकते हैं। वाच्यवाचक भाव वाले शब्दों को लेकर के सीधे ब्रह्म को कथन ही नहीं करते, अभिधेय हो जाएगा, नहीं तो प्रमेय हो जाएगा। इसलिए शब्दों के द्वारा वो लक्षित की जा सकती है। तो उन्हीं शब्दों को बताओ मेरे को, किन शब्दों से ब्रह्म को लक्षित करते हैं आप? तब भगवान यमराज जी कहेंगे ओम इत्येता, ओम शब्द जिसके द्वारा ब्रह्म को पकड़ा जा सकता है। प्रणव के ही द्वारा वो ब्रह्म को पकड़ा जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है। लेकिन प्रणव रूप शब्द उसका भी अपने वाच्यार्थ है, अउमा है या नहीं, उसका भी वाच्यार्थ है। उसलिए विचार होगा कि शब्द को पकड़ने वाला भी होता है। ओम शब्द का ध्यान कर रहे हैं, चित्र बना लिया, उसको ध्यान कर रहे हैं, या ओम को उच्चारण करके इसका ध्वनि पर ध्यान कर रहा है। ये दूसरा वो व्यक्ति है, ओम को वाच्यार्थ लेकर पकड़ लिया, अ उ म का अर्थ, उसके अर्थों का चिंतन कर रहा है उच्चारण के साथ। वाच्यार्थ का चिंतन और श्रेष्ठ हो गया, वाच्य की अपेक्षा से वाच्य का चिंतन करने वाला श्रेष्ठ है। और इन दोनों को छोड़ लक्ष्य को पकड़ने वाला वो असली है। इसलिए कहते ओम जो है ना, परब्रह्म भी है, अपर ब्रह्म भी है, सब कुछ है। यही आलम्बन भी है, यही प्रतीक भी है, यही संपत्त है, यही सब कुछ है। इससे जो चाहो सो मिलेगा, ऐसा आगे कहेंगे। ये बातों को ध्यान रखना। इसलिए कालत्रेण यन्न परिच्छिदित इत्यर्थः, कालत्रय परिच्छिन्न नहीं है, अतः देशतः परिच्छिन्न नहीं, वसुतः परिच्छिन्न नहीं, कालतः परिच्छिन्न नहीं है, अर्थात क्रिया कारक सापेक्ष नहीं है। ये इसका यदि ईदृशम वस्तु, जो इस प्रकार का वस्तु है, सर्वव्यवहार गोचरातीतम, सकल व्यवहारों का विषय से परे है, सर्वव्यवहार गोचरातीतम। इसी पर इसे टिप्पणी थी जबरदस्त, सर्वव्यवहार गोचरातीतम ने क्रियाकार सापेक्ष रहितत्व, क्रियाकारक सापेक्ष राहित्यत्व इत्यर्थः। ऐसा जिस तत्व को, जो तत्व आप अनुभव करते हो, पश्यसि मने जानासी, तद्वद मह्यम प्रति, उसके बारे में आप मेरे प्रति उन्हीं लक्षक शब्दों के द्वारा कथन कीजिएगा। ये उसका प्रश्न। तब जवाब में क्या कहेंगे भाष्कर, उसका उत्तर निकाल दे रहे हैं। इत्येवं पृष्ठवते, इस प्रकार से पूछने वाले नचिकेता के प्रति मृत्युरुवाच पृष्ठम वस्तु विशेषणांतरंच विवक्षण, मृत्यु ने जवाब में पूछे हुए वस्तु को भी बोल रहे हैं और नचिकेता के भाव को पकड़ लिया। नचिकेता एक ऐसा विलक्षण विशेषण को भी जानना चाह रहा है, विशेषणांतरंच, जो विशेषणांतर में साधनांतर, साधनांतर अपेक्षित आचार्य आदि साधन से भिन्न साधन, कौन सा? प्रणवरूपा साधन। वो साधनांतर की कथन करने की इच्छा से, विवक्षण करते कथन करने की इच्छा से मृत्युर्वाच, मृत्यु यमराज जी कहते सर्वे वेदा यत् पदमामनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद्वदन्ति यदि छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीमि ओमित्येतत्। ओमित्येतत्, ओमित्येतत् सर्वे वेदाः यत् पदमामनन्ति। सर्वे वेदाः, यहाँ तात्पर्य वेदैक देशाः उपनिषदाः। भाष्यकार अर्थ नहीं करते हैं, आनंद गिरिकार कहते हैं देखो वेदैक देशाः उपनिषदः, सर्वे वेदाः वेदैक देशाः उपनिषदः यत् पदमामनन्ति, जिस पद के बारे में जो गमनीय है, जो गमनीय पद है, अभेद रूपेण प्राप्य। गमनीय मतलब ब्रह्म को ऐसा नहीं सात आसमान के ऊपर वहां जाना पड़ेगा, उसको पकड़ना, अनुभव करना है, ऐसे कुछ नहीं है। या गमनियम, गम धातु या प्रयोग किया भाष्यकार ने ज्ञान अर्थ में, जैसे टिप्पणकार स्पष्ट करते हैं अभेदे नहीं व प्राप्य मित्यर्थ, अविभागे नहीं व गमनियम अविभागे न, भाष्य में तो अविभागे न, अविभागे न मतलब
अभेदेन प्राप्त जीव ब्रह्म का ऐक्यत्व अभेदत्व ही वह अनुभूय है, अनुभवनीय है, वो ऐसा समझना चाहिए। यत् पदमामन्ति, जिसके बारे में कथन करते हैं, तपांस सर्वाणि च यत् वदन्ति, तप और जितनी भी प्रकार के तप वगैरह कहे गए हैं वह सब जिसकी प्राप्ति के लिए कही गई है। यद वदंती मैंने यद प्राप्त्यर्थम वदंती इत्यर्थ। यद वदंती मैंने यद प्राप्त्यर्थान इत्यर्थ। भाष्यकार कह देंगे जिसकी प्राप्ति के लिए ही सारे प्रकार के तपों का वर्णन किया गया है। व्रत, अनुष्ठान, जाप, तप, ध्यान, भजन, जो कुछ भी है सब कुछ अंत में उसी को पाने के लिए होता है। जिसको पाने के लिए सारे तप कथन किया गया है, जिसके अभेद रूपेण अनुभव करने के लिए समस्त उपनिषद कथन कर रहे हैं, जिसकी इच्छा से ब्रह्मचर्य चरंती, यदि छंतो, जिसको प्राप्त करने, जिसको अनुभव करने, जिस स्थिति के स्थिर रहने के लिए लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। ब्रह्मचर्य का भी तो अर्थ करेंगे भाष्यकार। अपना वेदाध्ययन आदि किया, पहले घर से आया बालक गुरुकुल में रहकर अध्यापन कर लिया, करने के बाद में गृहस्थी में जाना है तो नहीं जाएगा, गुरुकुल में ही रह गया, नैष्ठिक ब्रह्मचर्य दीक्षा लेकर के गुरु के पास ही रह गया या किस श्रुत पृष्ठवास रह गया, ऐसे को कहते हैं ब्रह्मचर्य। एक पक्ष। दूसरा, ब्रह्म प्राप्त्यर्थम यद्यद आचरति, यद्यद आचरन्ति तद ब्रह्मचर्य। ब्रह्म की प्राप्ति के लिए, स्वरूपानुभूति के लिए जो कुछ भी आप आचरण करो वो सारे आचरण का नाम ब्रह्मचर्य। दोनों अर्थ भाषिका बताएंगे। या तो निश्चित ब्रह्मचर्य जो आजीवन गृहस्थी आदि भोग में जाना ही नहीं चाहता है, शादी विवाह करना ही नहीं है, स्त्री से लेन देन नहीं, ऐसा सारा चीज व्यतीत करना चाहता है, जिसके लिए सब प्रकार का यह लोक का सुख को त्याग करके गुरुकुल में बैठने वाला, अथवा जो ब्रह्म प्रानुभूति के लिए यद किंचित आचरण करता है, जब तप, ध्यान, भजन, तपस्या वगैरह जो कुछ भी कर रहा है, स्वाध्याय वगैरह, उसका नाम ब्रह्मचर्य करना चाहते हैं और करते हैं। जो जिसे पाने के लिए वह तत्पदम ते मृत्युभ्याम संग्रहेण भूमि, अत्यंत संक्षेप में मैं तुम्हें बता देता हूं, एक शब्द में वो सारी दुनिया में तुमको समझा देता हूं। क्या है? कहते ओम इत्येतत्, बस कुछ और नहीं है वो, ओम, बस इतनी है। इसी में सारी दुनिया है, सारा ब्रह्मांड, अनंत ब्रह्मांड भी ओम में समाहित है। शुद्ध ब्रह्म भी इसी से गृहीत होता है। शुद्ध अशुद्ध, परा और अपर, सब कुछ इसी में ओम में। सर्वे वेदाः भाष्यम अनेन उपनिषद ज्ञान साधन साक्षात युक्ता। आनंदकार कहते हैं इस शब्द से स्पष्ट है, सर्वे वेद नामनंती, इस वचन के द्वारा स्थापित हो गया है समस्त उपनिषद ज्ञान का साधन है। साक्षात ज्ञान साधन विनियोग हो गया, ऐसा समझना। तपांसी तेषां कर्माणि वेदानाम कर्मकांडात्मकानाम वेदोक्तानि यावत्, वेदोक्त जो तप है, निष्काम भाव से नित्य नियमित कर्म करना, और अन्य जितने चांद्रायण आदि व्रत है, जो कुछ ही वेदोक्त है, तपस्या, कर्मकांड हो, उपासना हो, सारा चीज निष्काम भाव से ब्रह्म ज्ञान के लिए करना। इसलिए यत् पदम पदनीयम इति पदम, पद्यते असौ इति पदम कर्मणि, इसलिए पदनीयम। भाव कर्म अधिकार में होता है ना, अनियर भाव और कर्म, कर्माधिकार ले कर्म अर्थ में पदनीयम, इसलिए और स्पष्ट कर दिया गमनीयम, अविभागेन, गमनीयम से है? कर्मकांड बोल रहे तो फिर उपनिषद शब्द कैसे? तपांसी शब्द से अर्थ है कर्मकांड को। तपांसी की व्याख्या में ले रहे हैं, देखो आंतरिक क्या कर रहे हैं, तपांसी की व्याख्या में, तपांसी में तेषाम कर्माणि, उस पर टिप्पणकार कर दिया तेषाम ने वेदानाम कर्मकांडात्मकानाम वेदोक्तानि, क्योंकि पहले से हम लोग बार बार कहते हैं ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए ही भी मुमुक्षु को वेदोक्त समस्त नित्य नियमित कर्म करते रहना है, उसको तपांसी से लेना। वेदोक्त जितना भी नित्य नियमित कर्म है और अन्य भी जो कुछ भी कर्म संभावित है, अन्य भी जो कहा हुआ नित्य नियमित के अलावा चांद्रायण व्रत है,
नैमितिक तो ही नहीं, खुद अपने मर्ज कभी संकल्प से कर सकते हैं। लेकिन सब क्यों सब तब कोटि के अंदर लिया जा रहा है? अंतरण शुद्धि के लिए, कि उसके बिना ज्ञान का साधन उपनिषद क्या करेगा? सुन लोगे, शब्द रट लोगे, वेदांति बन के अपना कोर्स कंडक्ट करते रहो बैठे बैठे, पैसा कमाओ। ये तो कर रहे हैं लोग। कारण क्या है? लोगों ने ये उपासना की ही नहीं, नित्य नित्य कर्म किए ही नहीं, तो अंतरण शुद्ध हुआ ही नहीं। किसी अन्य पुण्य, लौकिक पुण्य कर्म किया है ना, इष्ट पूर्व तत्व करते रहा होगा पिछले जन्मों में, जिसके वजह से कुछ अंतःकरण में बुद्धि में तेरी सामर्थ्य थी, तो विद्या तो पकड़ में आ रही है, लेकिन शब्दार्थ ज्ञान हो रहा है केवल, और पदनी गमनी की अनुभूति से बहुत दूर है। उसकी इच्छा ही नहीं, बल्कि अनुभव भी नहीं करना चाहता। अरे सुन लिया, जान लिया हम ब्रह्मा से, फिर क्या करना है बोलते हैं लोग। जान लिया ना हम ब्रह्मास्मि, हो गया, कुछ करने की जरूरत ही नहीं। चलो को भी यही पाठ पढ़ाते, कुछ करने की जरूरत नहीं, हमने बताया ना तुम ब्रह्म है, बस हो गया, अब जाओ प्रचार करो हम ब्रह्मास्मि, शाखा खोलो, ब्रांच बनाओ। ये और बेचारे वहां डाल देते हैं, जहां भी डाला वहां उसकी दुकानदारी चलती नहीं, कमाई नहीं हो पाता है, तो मेरे पास आते हैं ज्योतिषी के लिए, स्वामी जी आप बताओ, गुरुजी ने तो वहां भेज दिया दिल्ली, अब वहां तो हमारी कुछ धंधा चल नहीं रही है, गुरुजी परेशान है, ये टिक नहीं पा रहा है, अपने कमा नहीं पा रहा है, शाखा नहीं बना पा रहा है, और मैं भी दुखी हूँ, क्या करूँ। मैं कहता अच्छा जाओ तुम्हारे कुंडली देखता हूँ कौन सी ग्रह खराब है तुम्हारी, तेरी ब्रह्म ज्ञान तो चौपट है, तेरे ब्रह्म ज्ञान क्या है? बकवास ब्रह्म ज्ञान है। पूजा पाठ कर, फिर मैं लिखता हूँ सोमवार का व्रत करना, ये जप करो, ये पूजा आप करो, ये करो, ये सब करो, तुम्हारे गुरु ने भले कह दिया कुछ नहीं करना है, अब पता चल रहा है ना, करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो ये भी नहीं मिलेगा, पैसा भी नहीं मिलता, शाखा भी नहीं बनती है, आसान नहीं है, तो करो फिर मैं उनको लगाता हूँ कर्मकांड में, पूजा पाठ में, वो करते हैं, नग भी पहन लेते हैं, तो इनकी दुकान चलती है, तो आके बोलते महाराज फल फूल चढ़ा करके आपको बड़ी कृपा हो गई, हमारी इज्जत बच गया, हमारी दुकान चल रहा है। अरे ठीक है, तुमको दुकानदारी करना, उपाय रास्ता बता दिया, ब्रह्म ज्ञान तो चाहिए नहीं, उसका अनुभव तुम्हें करना है नहीं, दुकान चलानी है चलाना। ये स्थिति है बड़े बड़े मिशन के चलों का हाल। कारण ये है कि वो कर्म को करते नहीं, नित्य नित्य कर्म करते हैं नहीं, न संध्या न पूजा न पाठ न कुछ नहीं, तो कहाँ से अंतःकरण शुद्धि होगा? वेदांत सुनने से थोड़ी अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। वेदांत में मजबूरी में सुन रहा है, ये भी नहीं कह सकते पुरुषन पुण्य की वजह से सुन रहा है, ये भी नहीं कह सकते है ना, क्या गारंटी है? अब वहां स्कूल में फेल हो गया 10वीं तो क्या रहेगा? क्या यहाँ डिग्री पास हो गया, नौकरी नहीं मिल रही तो करेगा क्या? चलो मिशन में महाराज तो बन जाएंगे, दोनों हाथ में लड्डू है, लोग भी पूजा करेंगे, महाराज कहा करेंगे, लाल पीला पहन लो, उधर इधर तिलक लगा लो, तो दुनिया में सम्मान पैसा भी बढ़िया बढ़िया कारों में घूमने को मिलेगा। और क्या, बहुत से तो इसलिए तो आ रहे हैं, या तो लव फेल्यूर है, प्रेम कर रहे थे लड़की से, उसे लात मार दी तो यहाँ आ गया, और यहाँ कोई मिलेगी तो उसको लेके भाग जाते, इसीलिए हम मिल तो गई कोई में कम से कम, वो छोड़ दी तो क्या हो गया, दूसरी तो मिल गई, उसी में संतुष्ट होकर लेके चलता है, देशियों विदेशियों कुतिया किसी को लेके चल दिया। ये दुर्दशा है, मिशनों में देख रहे हैं हम लोग। आज संन्यास लिया, अगला दिन जो प्रेम व्यवहार हो गया, परसों के दिन विदेश पहुंच गया। ये देखा, शिवरात्रि पर संन्यास, त्रयोदशी को रात हो गया, चतुर्थ प्रेम हो गया, अमावस्या दिन सवेरे मॉरिशस पत्नी के साथ, क्या संन्यास है? वह संन्यास है। ये गुरु भी कैसे, चेला भी कैसा है, भगवान ने जाने दो। इसलिए यदि छंद हो, यहाँ पर कहते हैं कि गमनीयम, इसलिए कोई ये मसल कोई लोक है, इसलिए अविभागे न अभेदे प्राप्त मित्रतः आमनंती प्रतिपादयन्ति उपनिषद। और तपासी सर्वाणि च यद्वदन्ति, उस सर्वाणि को व्याख्या कर दिया, तेषां कर्माणि शुद्धि द्वारेण अवगति साधनानि आनंदित कर सावगत है, अंतःकरण शुद्धि द्वारा अवगति के साधन है वो। इसे कर्मकांड को लेने कोई दिक्कत नहीं, कर्म और उपासना लो, नित्य नित्य कर्म और उपासना। यद वदंती यद प्राप्त्यर्थानि वदंती तीर्था, जिसकी प्राप्ति के लिए ही ये सब साधन बताया, नित्य निमित्त वगैरह बताया गया है। यद प्राप्त्यर्थानि वदंती तपांसी तानि सर्वाणि तीर्था,
यदि छंदो ब्रह्मचर्य गुरुकुलवास लक्षण अन्यद्वा ब्रह्म प्राप्त्यर्थम चरन्ति तत्ते तुभ्यम पदम यद ज्ञातुम इच्छसि संग्रहेण संक्षेप दो ब्रवीमि ओम इत्येतत्। और जिसको चाहते हुए लोग ब्रह्मचर्य में रहा करते हैं, ब्रह्मचर्य का अर्थ दो कर रहे हैं, गुरुकुलवास लक्षण पहला है नैष्ठिक ब्रह्मचर्य लेकर के गुरुकुलवास रह गया, और दूसरा कहते हैं अन्यद्वा ब्रह्म प्राप्त्यर्थम चरन्ति, और जो कुछ भी ब्रह्म की प्राप्ति के लिए आप आचरण करते हैं उन सब का नाम ब्रह्मचर्य। ऐसा जो पद है यत पदम तत्ते तुभ्यम, तत्पदम ते मने तुभ्यम यद जातुम इच्छसि, जिसको तुम जानना चाह रहे हो, संग्रहेण संक्षेप दो ब्रह्मी, उसको मैं संक्षेप से मैं तुम्हारे लिए कहने जा रहा हूं। क्या है वो? ओम इत्येतत्, ओम यही चीज। यहां ये सारी बात समझना है। पहले जो कह रहे हैं जवाब, नचिकेता का प्रश्न के जवाब तीनों को देना है, मंदाधिकारी, मध्यमाधिकारी, उत्तम अधिकारी। पहले जो जवाब है ये 16 और 17 तीनों मंत्र, तीनों मंत्र जो है मंद और मध्यम अधिकारी के लिए, 18वें से उत्तम अधिकारी के लिए आरंभ हो जाएगा। कि मंद और मध्यम अधिकारी प्रतीक उपासना के लायक है। एक वाचक को प्रतीक बना लिया, दूसरे वाच्य को प्रतीक बना लेता है। वाचक ध्यान से बाह्य है, अधिकरण है, और जो वाच्य है ध्यान का अंगभूत हो जाता है। इतना अंतर होता है। देखिए आनंद की स्पष्ट करें, मंदादि कारणों विचार असमर्थस्य क्रमेण अवगति साधन संक्षिप्याः। है ना, मंदादि कार्यों के लिए जो कि कैसे हैं, साक्षात मन निध्यासन करने में समर्थ नहीं। श्रवण तो कर लिए हैं लेकिन मन निध्यासन होती नहीं उनसे। ऐसे लोगों के लिए क्रमेण अवगति साधन, क्रमशः ओम की उपासना के द्वारा, क्रमेण मैंने ओम उपासना द्वारेण जो है अनुभव करने के लिए संक्षेप संग्रहण, उसको फिर दो विभाग कर देंगे। देखो मंद और मध्यम दो बताना है, इसलिए आगे यस्य शब्द से उच्चारण यश प्रति तत्व से वाच्यम प्रसिद्धम। इस संसार का नियम है, जिस शब्द का उच्चारण करने पर जो वस्तु आपके दिमाग में स्फुरित होता है वह वस्तु उस शब्द का वाच्य है। समाहित चित्त से ओंकार उच्चारण। इसी प्रकार से अब आइए ओम के बारे में। समाहित चित्त वाला आदमी है, वह जब ओम का उच्चारण करता है, जो विषय से यद विषयानुप्रक्तम संवेदन स्फुरति, जिस विषय से उपरक्त होकर के, यद विषय अनुपरक्तम संवेदन स्फुरति, जब घटपटादि विषय से अनुपरक्त होकर के एक विलक्षण विषय स्फुरित होता है, तद ओंकारम अवलंब्य, उसको ओंकार का अवलंबन समझनी चाहिए। तद वाच्यम, उसका वाच्य क्या होगा? ब्रह्म अस्मीति ध्यायेत, ब्रह्म अस्मि ऐसे ध्यान करेगा। ओम का उच्चारण करने पर आपको सांसारिक कोई पदार्थ का ध्यान में नहीं आना चाहिए, मन में नहीं स्फुरित होना। यद विषय अनुपरक्तम संवेदन, विषय से अनुपरक्त संवेदन जो स्फुरित होता है वह ओम उच्चारण हुआ तब माना जाएगा। नहीं तो ओम उच्चारण आप कर रहे हो और संसार का पदार्थ आपको दिखाई दे रहा है, फिर आपको ओम का मतलब नहीं रहा, बेकार है उच्चारण करना। वह ओम को अवलंब्य, अवलंबने ध्यान का अंगत्व स्वीकृत्य, उस चीज वो चीज हमारे ध्यान का अंग होना चाहिए। तब तद वाच्यम ब्रह्म अहम अस्मि ध्यायेत, तब उसका वाच्य होता ब्रह्म ही मैं हूं, ऐसा ध्यान करना। ये मध्यमाधिकारी है, वाच्यार्थ को लेकर चल रहा है ना ये। लेकिन ऐसा वाच्यार्थ का ध्यान नहीं कर पाता है जो, तत्रापि असमर्थम। आगे क्या बोल रहे हैं? तत्रापि असमर्थम। ओम शब्द एव, ओम रूपी शब्द में ही, ओम शब्दे एव ब्रह्म दृष्टि कुर्यात, ब्रह्म दृष्टि करनी चाहिए। ये मंदाधिकारी वाचक में ब्रह्म दृष्टि कर रहा है ना। ध्यान के लिए प्रतीक और आलंबन में अंतर समझना हो पहले अच्छी तरह से।
प्रतीक और आलंबन में क्या अंतर है? प्रतीक और आलंबन शब्द प्रयोग हो रहे हैं यहाँ पे। आलंबन किसको कहते हैं और प्रतीक किसको कहेंगे? तो सिंबल आलंबन। आलंबन में नहीं मालूम, लक्षणों को लिख लो। इसलिए ध्यानम प्रति अधिकरणत्व प्रतीकत्व, जो ध्यान के प्रति अधिकरण होता है उसका नाम प्रतीक होता है। ध्यानम प्रति अधिकरणत्व प्रतीकत्व, अर्थात उसको और स्पष्ट कर रहा हूं, तद भिन्नत्व सिद्धि तद बोधकत्व प्रतीकत्व। 3 लक्षण लिखाऊंगा मैं, लेकिन 4 लक्षण लिखाएंगे प्रतीक का। प्रतीक समझ में आ जाए तो आलम्बन आसान है। तद भिन्नत्व सिद्धि तद बोधकत्व प्रतीकत्व। अन्य वस्तुनो अन्य रूपेण उपासनम प्रतीकम, अन्य वस्तुनो अन्य रूपेण उपासनम प्रतीकोपासनम, अथवा आश्रयांतर प्रत्यय से आश्रयांतरे प्रक्षेप, ये चारों लक्षण प्रतीक का। आश्रयांतर प्रत्यय से आश्रयांतरे प्रक्षेप, लिख लिया? अब समझो, ध्यान के प्रति अधिकरण होना, ये प्रतीक करना। जैसे ये ओम है, मैं इसको देख रहा हूं, इसका ध्यान करूंगा, तो क्या हो गया? मेरे ध्यान के लिए यह अधिकरण हो गया। इसके बिना मेरा ध्यान नहीं हो सकता। अब प्रतीक को निकाल दो, अब तो ओम का ध्यान करो, आंख बंद करके, कुछ नहीं दिखता, उसको अंधकार दिखता है, ओम दिखता नहीं। इसका मतलब अभी उसको बाह्य अधिकरण की अपेक्षा है। उस बाह्य जो अधिकरण होते हैं उसी का नाम प्रतीक। जैसे विष्णु का प्रतीक क्या है? सालग्राम है या मूर्ति है। वो प्रतीक छोड़ दिया जाए, आंख बंद करेगा तो कुछ और याद आएगा, उसको और ही चीज चिंतन हो जाएगा। न विठल दिखता है, न राम दिखता है, न कृष्ण दिखता है। अरे सामने रहना चाहिए, फोटो चाहिए, मूर्ति चाहिए, सालग्राम चाहिए, कुछ न कुछ सामने अधिकरण चाहिए। जिस अधिकरण में आंख खोल के देखेगा तब ध्यान करेगा, हाँ भगवान है, तब ध्यान आता है। ये प्रतीक उपासना। इसलिए क्या कहते हैं, जिसकी उपासना करने जा रहे हैं विष्णु से भिन्न है ना, पत्थर या मूर्ति हो, फोटो हो, सालग्राम हो, कुछ भी हो, तद भिन्न सती तद बोधकत्व है ना। वो सालग्राम क्या है? विष्णु है नहीं, वो तो पत्थर है, वो तो विष्णु से भिन्न है। लेकिन विष्णु का बोधक, उसको देखते ही हाँ भगवान विष्णु, तुरंत दिमाग में आ गया भगवान विष्णु। रामेश्वर देखा तो भगवान शंकर भगवान, भावना बनती है। ये सनातन धर्मी हो तो मुसलमान की बात नहीं करते, इसे ऐसे मतलब नहीं। उनको देखो एक चिन्ह बना देते हैं, देखो अल्लाह 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 करते हैं, उन लोगों के यहाँ भी तो है। एक चिन्ह बना दिया क्रॉस, हाथ जोड़ते हैं उसको। कि प्रतीक के बिना किसके यहाँ है कोई उपासना? बता दो। दुनिया का कोई भी धर्म है, कुछ न कुछ प्रतीक मान रखा है। बिना प्रतीक का ये मनुष्य का सारे इंद्रियों को एकाग्र कर एक जगह लगाया नहीं जा सकता। और जो प्रतीक है वह वो वस्तु नहीं है, उससे भिन्न है, किंतु उसका बोधक मान लिया गया, उसका नाम प्रतीक है। अन्य वस्तुनो अन्य रूपोपासना, अन्य रूपेण उपासना। अब ब्रह्म है, निर्गुण निराकार आदि है वो, और उसको अन्य रूपेण मैंने ओंकार रूपेण उपासना कर रहे हैं, इसलिए ओम प्रतीक हो गया। अन्य वस्तु क्या है? यहाँ ब्रह्म, ये अन्य वस्तु है विष्णु, जो वैकुंठ लोक में रहने वाला, उसको अन्य रूपेण मूर्त्यादि रूपेण, सालग्राम रूपेण इत्यादि यत्किंचित आकार रूपेण हम उसकी उपासना कर रहे हैं, ये प्रतीक हो गया। अंतिम में आश्रयांतर प्रत्यय, आश्रयांतरे प्रक्षेप। आश्रयांतर कोई वस्तु में विद्यमान जो आपके अंदर ज्ञान है, विष्णु का क्या भाव है, स्वरूप है, आपके अंदर ज्ञान है श्रुति स्मृति पुराणों के आधार पर, उसको आप क्या करेंगे? उस मूर्ति में या सालग्राम में देखेंगे कि नहीं देखेंगे? इसी प्रकार से ब्रह्म के बारे में ज्ञान क्या है? निर्गुण निराकार है, सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म है, प्रज्ञान घन है। ये सारी चीजों हम कहाँ देखेंगे? ओम में देखेंगे। आश्रयांतर में जो प्रत्यय है, आश्रयांतर में जो हमको तद विषय ज्ञान है, उस ज्ञान को आश्रयांतर में हम देखते हैं, इसका नाम प्रतीकोपासना। ओम इसलिए जो वाचक रूपेण विद्यमान है, बाह्य आकार वाला वाचक है, वो क्या है? प्रतीक है।
उससे जो वाच्य है वो प्रतीक नहीं हो सकता। उसको तो आंख बंद के ध्यान से आपको देख सकते हैं, अंदर वाच्य को अनुभव कर सकते हैं। वाच्याकार प्रत्यय होएगा। जैसे घट शब्द है और उसका एक आकार बाहर में है, वो वाच्य है। वाचक इंद्रिय का विषय होता है। वाचक श्रोत इंद्रिय मात्र का विषय है, लेकिन वाच्य अन्य इंद्रियों का विषय हो जाता है। नियम है, वाचक हमेशा कान का विषय है। शब्दों को आप सुन सकते हो, शब्दों को देख सकता है क्या? शब्दों को सूंघ सकता है कोई? शब्दों को चाट के बता सकता है कोई? नहीं। शब्दों को छू के भी नहीं बता सकते। किसी भी ज्ञान इंद्रिय का विषय नहीं आता बिना कान का। एकमात्र कान का विषय होता है वाचक। इन वाच्य वस्तु पांचों का विषय हो सकते हैं। शब्द है, आपने ये क्या बोला? शब्द है। ये शब्द है, इसका विषय क्या है? शब्द। वो विषय किसका बनेगा? श्रोत इंद्रिय का। और इसी प्रकार से वाच्यों को आप देख लीजिए, घट आपने बोला तो मुख्य मन सामने दिख रहा है, वो चक्षु का विषय हो रहा है। स्पर्श बोला तो इंद्रिय का विषय हो गया। इन्हें कोई भी शब्द प्रयोग करेंगे आप पंच ज्ञानेंद्रियों में से किसी न किसी का विषय होता है। हमेशा वाच्य सकल ज्ञानेंद्रिय का विषय है, वाचक केवल श्रोत इंद्रिय का विषय होता है। और वाचक को अपने प्रतीक बना लिया है, वाचक को एक प्रतीक बना लिया है और उस प्रतीक का एक आकार बार आपने मान लिया है, वह भी प्रतीक ही है। लेकिन जो उसका वास्तविक वाच्यार्थ क्या है, इस शालिग्राम का वास्तविक वाच्यार्थ क्या है? भगवान विष्णु जो वैकुंठ लोक में माना जाता है। नरदेश्वर शब्द है, उसका बाह्य हम आकार देख रहे हो भी वाच्य कहा जाता है, लेकिन वास्तव वाच्यार्थ तो नहीं है, वो पत्थर है। वास्तविक वाच्यार्थ क्या है? कैलाशवासी शिव भगवान है या नहीं? इसे ओम का मतलब आकार लिख दे रहे हैं, लेकिन वो वाच्य नहीं है, वो भी वाचक ही है जो हम आकार लिख रहे हैं। उसका असली वाच्यार्थ क्या है? पर ब्रह्म और अपर ब्रह्म, अनंत ब्रह्मांड पूरा का पूरा ओम का वाच्यार्थ है या नहीं? आ मात्रा से यह लोक की प्राप्ति, वो मात्रा से परलोकों की प्राप्ति, म मात्रा से शमन और तुरिया से स्वरूप। इसमें क्या हुआ? सारा आगे कि नहीं आ गए? इसलिए ओम का वाच्यार्थ में सब आ गया। उसका ध्यान करने का मतलब वो उत्कृष्ट हो गया कि नहीं हो गया? वाच्य का ध्यान करना उत्कृष्ट, ये मध्यमाधिकारी का काम। इसको पहले लिया। इसे आलंबन क्या है? ध्यानांग, ध्यानांगत्व आलंबनत्व, सीधे सीधे। ध्यान का अधिकरण को क्या हमने कहा था? प्रतीक। और ध्यान का अंग हो जाए, मैंने ध्यान क्या है? प्रत्येकता का ध्यान। वह प्रत्यय जो है वो ध्यान का अंग है। आप ध्यान कर रहे का मतलब क्या है? घटा 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 घटा, इसका नाम क्या है? घट का ध्यान हो रहा है। लगातार दिमाग में क्या है? घटा 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 ही दिखाई दे रहा है, तो आप घट का ध्यान कर रहे हैं। लगातार किस वस्तु का चिंतन लगातार चले, वस्तु सदा दिखाई देते रहे। वस्तुत्व वस्त्वाकार प्रत्यय का एकतानता भाव निरंतर चलना, इसका नाम ध्यान होता है। जैसे ओम हो, चाहे कोई भी चीज हो, उसके वाच्या घट शब्द का वाच्यभूता वस्तु निरंतर दिमाग में चलता है, तो क्या हो गया? अब वो घट वाचक नहीं रह गया, आपको ध्यान का अंग हो गया उसका वाच्य। तब उसी घट को हम क्या कहेंगे? आलंबन कह देंगे। जो घट प्रतीक था वो क्या हो जाता है? आलंबन हो जाता है। जब ध्यान का अंग हो जाता है, ध्यान का बाह्य अधिकरण नहीं रह गया, अब आंख बंद कर लिया, अंदर देख रहे हैं, जो वाचार्थ है उसका वह मेरे अंदर प्रतीत हो रहा है, निरंतर प्रतीत होते रह रहा है, तब उसको हम क्या कहेंगे? आप हमारे ध्यान का आलंबन है, प्रतीक नहीं रह गया। आप वो आलंबन से भी परे उठना पड़ेगा, लेकिन बिना आलंबन का भी स्वरूप अनुभव आने के लिए आलंबन भी छोड़ना पड़ेगा, वाचार्थ को भी त्यागना करना पड़ेगा, तब तो हम लक्ष्यार्थ में पहुंचेंगे स्वरूप में। इसलिए मध्यमाधिकारी है, और इससे ऊपर उठेगा जो वो उत्तमाधिकारी, न जायते मृदेवा कदाचिन आगे आएगा। ये समझना। अब इसने ये जो प्रश्न उठाया है, प्रश्न का जवाब जो दे रहे पहले मंदाधिकारी और मध्यमाधिकारी के लिए जवाब दे रहे हैं। तदेतत् पदम ये विभूषितम त्वया, भाष्य पूरा कर रहा हूं। तदेतत् पदम वह जो पद जो तुम्हारे द्वारा विभूषित जानने के लिए इच्छित है, हाँ, यदेतद ओम इति ओम शब्द वाच्यम, ओम शब्द प्रतीकंचा। देखो भाष्य कर रहा है, इसलिए वह यह जो क्या है?
ओम इति शब्दम। ओम इति का मतलब ओम यहां दो तरह का लेना। ओम शब्द वाच्यम और ओम शब्द प्रतीकम है ना, भाषा में है। ओम शब्द वाच्यम ये क्या है, मध्यमाधिकारी। ओम शब्द प्रतीकम मंदाधिकारी। दोनों की भाषा स्पष्ट हो गया, जिसके आधार पर ही ये आनंदकार ने विभाजन करके समझा दिया था। वाच्यार्थ ध्यानांग आलंबन होता है और शब्द ओम शब्द प्रतीक है और ध्यान का अधिकरण होता है। ध्यानाधिकरणम प्रतीकम ध्यानांगम आलंबनम, सीधे सीधे शब्द। ध्यान का जो अधिकरण हो जाए, बाह्याधिकरण हो जाए, वो प्रतीक है। और ध्यान का अंग हो जाए, ध्यान क्या है, प्रत्यय। प्रत्यय का एक तन का नाम ध्यान है, प्रत्यय का अंग हो जाए, प्रत्याकार प्राप्त हो जाए जो वाच्यार्थ, उसी को कहते हैं हम आलंबन। अतः इसलिए यह ओम जिसलिए ऐसा है, इसलिए क्या है वो, एतद्ध्येवाक्षरम ब्रह्म एतद्ध्येवाक्षरम परम एतद्ध्येवाक्षरं ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत्, यो यदिच्छति तस्य तत् एतद्ध्येवाक्षरम ब्रह्म। एतद्धि एव ही, ये जिसलिए क्योंकि यह जो अक्षर है यही क्या है, ब्रह्म। मैं अपर ब्रह्म समझा, क्योंकि आगे परम बोल रहे हैं ना, से पहले ब्रह्म शब्द क्या अर्थ होगा, अपर ब्रह्म। एतद्देव अक्षरम परम ब्रह्म, यही अक्षर पर ब्रह्म भी। जैसे पहले वाला परम शब्द से अपर ब्रह्म ले लेना है, क्या आगे परम शब्द है ही है, परम मने परम ब्रह्म। इसलिए एतद्देव अक्षरं ज्ञात्वा, इस अक्षर को इसलिए जान करके, ज्ञात्वा मैंने यहाँ पर जानने का मतलब केवल शब्द जानना नहीं। इसलिए भाष्यकार कहेंगे उपास्य, उपासना करके इस ओम की उपासना, चाहे प्रतीकोपासना करो चाहे संपद उपासना करो, वाच्यार्थ को लेकर के जो भी करो, करना है उपासना। उपासना करके यो यदिच्छति, जो जो होना चाहता है, तस् तत् वह वही हो जाता है। आप जो होना चाहेंगे, ब्रह्मा होना चाहते ब्रह्मा हो जाओगे, इंद्र होना चाहते इंद्र हो जाएंगे, मंडलेश्वर होना चाहते तो मंडलेश्वर हो जाओगे, जो होना चाहो सो हो जाओ, मर्जी आपकी। हाँ, नपुंसक बनना चाहते नपुंसक हो जाओगे। यदि इच्छति तस्य तद् भवति, जो जो होना चाहता है वही वो हो जाता है, या जो प्राप्त करना चाहता है उसे वह प्राप्त कर लेता है। यह भाष्य। अतएव अतः एतद् ही एव अक्षरम ब्रह्म अपरम, ब्रह्म मने अपरम ब्रह्म। ये ओम रूपा जो अक्षर है यही अपर ब्रह्म है। एतदेव अक्षरम परम च, यही अक्षर क्या है, परम ब्रह्म भी है। क्यों, तयोरि प्रतीकम एतद् अक्षरम, क्योंकि इन दोनों का ही प्रतीक है। केवल अपर ब्रह्म का प्रतीक नहीं समझना, ओम जो है पर ब्रह्म का भी प्रतीक हो सकता है, अपर ब्रह्म का भी प्रतीक हो सकता है। पर ब्रह्म का भी आलंबन हो जाएगा, अपर ब्रह्म का भी आलंबन हो जाएगा, कोई आपत्ति। वाच्यार्थ पकड़ो तो आलंबन हो जाएगा, स्थूल रूप पकड़ो उसका, बाह्याधिकरण रूप ध्यान का विषय बना लो। ओम पर ब्रह्म ऐसे ध्यान कर सकते हो, क्या दिक्कत है। ओम है उसे पर ब्रह्म दृष्टि करो चाहे पर ब्रह्म दृष्टि करो, मर्जी आपकी। प्रतीक में जो चाहे सो दृष्टि कर लो, प्रतीक में दृष्टि करना आपकी मर्जी है ना। अब प्रतीक है कृष्ण, इसलिए भगवान है कृष्ण भगवान, उसमें आपकी मर्जी है। कोई पति का दृष्टि किया, कोई भाई का दृष्टि किया, कोई बेटे का दृष्टि किया, कोई बाप का दृष्टि कर दिया, कोई मित्र का दृष्टि किया, कोई शत्रु का, मर्जी दृष्टि करना तुम्हारी, जो चाहे सो कर लो। उसी ओम में आप पर ब्रह्म दृष्टि कीजिए चाहे अपर दृष्टि कीजिए, चाहे जो चाहे सो कीजिए, सारी दृष्टि की जा सकती है। ओम तो ऐसे लक्षण, इसे तयोर ही प्रतीकम एतद् अक्षर, तयो मैंने पर और अपर, ब्रह्मयो ब्रह्मणो दोनों का यह प्रतीक है। एतदेव अक्षरम ज्ञात्वा उपास्य ब्रह्म इति, इसलिए एतदेव अक्षरम ज्ञात्वा मैंने उपास्य, कैसे उपासना करना, ब्रह्म इति उपास्य, इसको ब्रह्म करके उपासना करना। चाहे पर ब्रह्म करके उपासना करो चाहे पर ब्रह्म करके उपासना करना। उस ओम को ओम मात्र समझ के नहीं करना, ओम को ब्रह्म दृष्टिया उपासना करना। ज्ञान उपास्य आशय व्याचष्ट, ज्ञात्वा जो है उपास्य अर्थ में पर्यावाच्य प्रयोग है, ये दिखा दिया। कैसे उपासना करना है, ब्रह्म इति, ब्रह्म ऐसे उपासना करना।
करने वाले को क्या होगा? यो यदिच्छति परम अपरम, चाहे पर ब्रह्म चाहोगे तो पर ब्रह्म मिलेगा, अपरम ब्रह्म चाहते हो अपरम मिल जाएगा, तस्य तद्भवती, उसको वह चीज मिल जाएगा। लेकिन अंतर क्या है वो भी बता दे रहे, परम चेत ज्ञातव्यम, अपरम चेत प्राप्तव्यम। इतना पर ब्रह्म है रूपेण प्रतीक मन के आप उपासना कर रहे हो तो वह ज्ञातव्य है, कि परब्रह्म प्राप्त भी नहीं है, कि परब्रह्म आपसे भी नहीं। आपको अंदर भ्रांति जो हो रखी है, भ्रांति को निवारण करना, अपना स्वरूप को जानना है। शुक्ति में रजत भ्रांति हुए तो करना क्या पड़ता है? शुक्ति को जाना ही जाएगा ना, अधिष्ठान को जानना है, बस अपना भ्रांति भाग जाएगा। उसी प्रकार मैं अपने आप को जीव मान रहा हूं, मेरे अंदर जीव भाव की जो भ्रांति है वो क्या होगा? पर ब्रह्म के दृष्टि से मैं ओम का ध्यान करूंगा तो वह जीव भ्रांति दूर होने का मतलब पर ब्रह्म रूप अधिष्ठान जो स्वरूप है उसको जान लिया। इसे हमेशा पर ब्रह्म ज्ञात भी होता है, प्राप्त भी नहीं। वो कहीं अन्यत्र ही नहीं प्राप्त भी है, वो तो आप ही हो। लेकिन फिर अपरम में तो प्राप्त है, कि अपर ब्रह्म क्या है? ये शरीर से लेकर के आप ब्रह्मांड पूरा का पूरा ऐसा अपर ब्रह्म है ना। ये अपर ब्रह्म तो प्राप्त भी। आपको दूसरा शरीर चाहिए, से बढ़िया शरीर चाहिए तो भगवान से प्रार्थना करना पड़ेगा, प्राप्त भी है, अपर ब्रह्म कोटि में। एक ऐसी औरत बड़ी दुखी, वो कहते हैं हे भगवान मेरे को अगला दिन पुरुष बना देना। मैं तो पुरुष बना के क्या फायदा है? इतना ही क्यों बोल रहे पुरुष बना देना है ना? आधा आधा नहीं प्रार्थना करना भगवान से, पुरुष बना देंगे और तो बनेगी व्यभिचारी तो क्या फायदा? पुरुष तो व्यभिचारी होता है तो फायदा नहीं व्यभिचारी पुरुष होना। या गृहस्थी हो जाए तो भी बेकार है, तेरा लक्ष्य पूरा कैसे होगा? भाई बाल बच्चे चक्कर में पड़ जाओगे। अविदेश में म्लेच्छ बन के पैदा होगी तो फायदा क्या होगा? भोगी बन के रह जाओगे। इसलिए प्रार्थना में पूरी विशेषण जोड़ो, कैसा पुरुष होना चाहती है, कहां पैदा होगी पुरुष होकर के? बोलो मैं भारत में पैदा होना चाहती हूँ, पुरुष रूपेण ब्राह्मण के घर में पैदा होना चाहती हूँ, श्रेष्ठ कर्मकांडी सर्व संस्कार संपन्न ब्राह्मण घर में हो, और सन्यासी पुरुष बनना चाहती हूँ, ऐसे प्रार्थना करो ताकि अगला जन्म तेरा कल्याण होएगा। नहीं तो केवल पुरुष की प्रार्थना से क्या फायदा? पुरुष बना देंगे कोई फायदा है नहीं। तो बात तो आपका कहना ठीक है। हाँ, संकल्प सुधारो। अपर ब्रह्म चाह रहे हो, अपर ब्रह्म चाहने में भी थोड़ा अक्ल लगाना चाहिए, नहीं तो गटर में चले जाओगे दोबारा, फायदा क्या? अपर ब्रह्म की इच्छा करना भी है, उसे भी थोड़ा अक्ल लगा के इच्छा करना। वो चीज इच्छा करो जिसे तुम्हारा कल्याण होगा। इसे कहते अपरम चेत प्राप्तव्यम। यत एवं अतः, इसलिए क्या है ये ओम? आप देखो आएंगे, ओम आलंबन भी है, ओम प्रतीक भी है। एतदालंबनम श्रेष्ठम एतदालंबनम परम एतदालंबनम ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते। एतदालंबनम श्रेष्ठम, यह आलंबन श्रेष्ठ है, यह आलंबनम एतदालंबन परम, यह आलंबन निरतिशय आलंबन है। बाकी सब आलंबन सातिशय है, यानी यह आलंबन निरतिशय आलंबन है। एतदालंबन ज्ञात्वा, इस आलंबन को लेकर उपासना करेगा जो व्यक्ति, ब्रह्मलोके महीयते। ब्रह्मलोके का भी तो अर्थ है ब्रह्मणः लोक, ब्रह्मलोक अपर ब्रह्म है तो, और ब्रह्म एव लोक, ब्रह्मलोक पर ब्रह्म है तो। ब्रह्मलोके में इसलिए यदि आप अपर ब्रह्म को लेकर उपासना कर रहे हो तो क्रम मुक्ति मिलेगी, और परब्रह्म को लेकर करोगे तो सत्य मुक्ति मिल सकती है। दोनों अर्थ लेना है ब्रह्मलोके में। यदि भाष्यकार कुछ नहीं कह रहे यहाँ पर, वो ब्रह्मलोके कहकर छोड़ देते हैं, समझ लेना कि अभी तक बोल चुके हैं परब्रह्म का भी आलम्बन है, अपर ब्रह्म का भी आलम्बन है, परब्रह्म का भी प्रतीक है, अपर ब्रह्म का भी प्रतीक है, से ब्रह्मलोक दो अर्थ लेनी पड़ेगी। ब्रह्मलोक है मयते, परब्रह्म में स्थित होकर महिमान्वित होता है, स्वयं महिमनी। ये तो छांदोग्य उपनिषद है ना, नारद जी को क्या बोले, कहाँ है ब्रह्म? स्वयं महिमनी। जब ब्रह्म प्रतिष्ठित हो गया वो अपनी महिमा में रह जाता है। पर ब्रह्म पक्ष में, अपर ब्रह्म में हिरण्यगर्भ तक जाएगा, क्रम मुक्ति को पाएगा, सद्य मुक्ति नहीं है। इसलिए ब्रह्मणा लोक का षष्ठी समास, अपर ब्रह्म पक्ष में क्रम मुक्ति मिलेगी। ब्रह्म एव लोक, ब्रह्म लोक कर्मधारय समास, अपर ब्रह्म पक्ष में सद्य मुक्ति का फल है। ये समझना है। भाष्यकार इस मंत्र तो पूरे मध्यमाधिकारी के लिए, मैंने यमराज जी ने तो उसको पूरा मध्यमाधिकारी के लिए रख दिया, केवल आलम्बन कह दिया, प्रतीक का नाम ही नहीं लिया। इसलिए
भाष्यकार ने क्या किया, 16वें मंत्र में प्रतीक ले लिए ही प्रतीकम में एतत् कह दिया, वो मंदाधिकारी के लिए बना दिया 16वें मंत्र को। 17वें में आलम्बन शब्द है ही है, अतः मध्यमाधिकारी का विषय हो गया। और 15वां दोनों के लिए सामान्य रूपेण हो गया। इसलिए 15वां क्या हो गया, मन मध्यम उभय के लिए सामान्य बात कहने के लिए, 16वां मंदाधिकारी के लिए, 17वां मध्यमाधिकारी। तो तीनों को भी मन मध्यम सामान्य रूपेण सब जगह लिया जा सकता है। भाष्य के आधार पर विभाजन कर सकते हैं आप, 16वें को मंदाधिकारी, 17वें को मध्यमाधिकारी और 15वां मन मध्यम उभयाधिकारी के लिए सामान्य कथन। के भाष्यकार ने 16वें मंत्र के भाषण में क्या लिख दिया, प्रतीकम कहकर छोड़ दिए, आलम्बन की चर्चा नहीं किया। और 17वें में आलम्बन की चर्चा कर रहे हैं, और आलम्बन होता ही है मध्यमाधिकारी के वाच्यार्थ। यतएवं अतः एतद् आलम्बनम एतद् ब्रह्म प्राप्ति आलम्बनानां श्रेष्ठ प्रशस्यतमम् इत्यर्थ। यही आलम्बन है इस ब्रह्म का श्रेष्ठम। एतद् आलम्बनम, यह आलम्बन का मतलब क्या, एतद् शब्द के लिए ना ब्रह्म, उस ब्रह्म प्राप्ति का आलम्बन। एतद् आलम्बन समास है यहाँ, एतद् आलम्बनम में समास, एतस्य आलम्बनम इति एतद् आलम्बनम। एतस्य माने कस्य, ब्रह्मणा, ब्रह्म प्राप्ति आलम्बनम। उन आलम्बनों में भी आलम्बना नाम श्रेष्ठ प्रशस्यतमम् इत्यर्थ। एतद् आलम्बनम श्रेष्ठ। ब्रह्म प्राप्ति के जितने आलम्बन है उन सभी आलम्बनों में यह अत्यंत श्रेष्ठ। अथवा अलग भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एतत् से ओम को ले सकते हैं, एतद् आलम्बनम श्रेष्ठ। यह जो ओम रूपी आलम्बन है वह श्रेष्ठ। उसकी व्याख्या में हमने जोड़ दिए ब्रह्म प्राप्ति का आलम्बनों में से यह जो, यह कौन, एतत्, कौन है वह एतत्, ओम, वह आलम्बन श्रेष्ठ है। ऐसा भी बिना समास का भी अर्थ लिया जाता है। एतत् कर क्या लेंगे, तब ओम ले लेंगे, समास अभाव पक्ष है। समास लेंगे तो एतत् से ब्रह्म, ब्रह्मणः प्राप्ति आलम्बनम यदि एतद् आलम्बनम, ऐसा अर्थ हो जाएगा। नहीं तो ओम, यह एतत् शब्द का अर्थ हो गया। एतत् माने ओम इति यो यद आलम्बनम तत् श्रेष्ठम, ऐसा व्यवहार वाक्यार्थ हो जाएगा। एतद् आलम्बनम परम, एतद् आलम्बनम पूर्ववर्ती ब्रह्म प्राप्ति का आलम्बनों में से परम अपरंच परापर ब्रह्म विषयत्वात्। एतद् आलम परम कहने से भाष्य क्या जोड़ते हैं, वास्तव परम ही नहीं, परम से अपरम भी लक्षित हो गया। परम अपरंच, क्यों, परापर ब्रह्म विषयत्वात्, क्योंकि ओम कैसा है, पर और अपर उभय उभय प्रकार के ब्रह्म विषय होने के कारण से। एतदालम ज्ञात्वा, आलम की एतादृश आलमन का उपासना करके ब्रह्मलोक है मह्यते, ब्रह्मलोक में महिमान्वित होता है। परस्मिन ब्रह्मणि अपरस्मिश्च ब्रह्मभूतो, ब्रह्मलोक का मतलब क्या, भाष्यकार सीधा सीधा अर्थ कर दे, परस्मिन ब्रह्मणि अपरस्मिश्च, निर्भर तुम्हारे ऊपर, पर ब्रह्म में भी वो लीन हो सकता है, अपर ब्रह्म में भी लीन हो सकता है। ब्रह्मभूतो ब्रह्मवद उपास्य भवति, यादृश ब्रह्म की उपासना करते हो तादृश ब्रह्मवद उपास आप हो जाओगे। यहां देखो 3 नंबर टिप्पण में वो लक्षण दे रहे हैं, वाचकतया ध्यानांगत्वम आलंबनत्वम, ध्यानम प्रति अधिकरणत्वम आश्रत्वम च प्रतीकत्वम। संक्षिप्त लक्षण यहां दिया, वाचक रूपेण ध्यान का अंग हो जावे तो आलम्बन कहा जाएगा, और ध्यान के प्रति अधिकरण हो जाए बाह्य रूपेण, उसका नाम प्रतीक हो जाएगा। ब्रह्मवद उपास्य भवति इत्यर्थः, ब्रह्म के समान वह भी उपास्य हो जाता है। उपास्य भाव को ही प्राप्त, जैसी उपासना करोगे, जिस जो भी तुम्हारा उपास्य होगा उस उपास्य भाव को ही आप प्राप्त हो जाएंगे, उस उपास्य के साथ अभेद को प्राप्त कर जाएंगे, तादात्म्य हो जाएगा। इसलिए कहते हैं ब्रह्मभूतो, ब्रह्मलोके ब्रह्मभूतो महीयते भवति उपास्यो भवति, उपास्य स्वरूप को ही वो प्राप्त कर जाता है, यही इसका अर्थ।